चलो। जाने दो उसे। तुमने सुना पिछली रात मंत्री झांग और उसके परिवार का कत्ल हो गया? हाँ, मैंने भी यही सुना है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। किसको पता? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जरूर इन्होंने किसी निर्दयी को कष्ट पहुंचाया होगा। पीछे पीछे पीछे। कितनी सफाई से काटी है, तेजी से हमला किया गया है। किसी टॉप किलर का काम है। किसने किया होगा ये? मंत्री झांग से इतनी नफरत क्यों करता होगा? ये कहना मुश्किल है। न्याय मंत्री कानून बनाए रखने के जिम्मेदार होते हैं। न्यायिक या दंडात्मक प्रक्रिया में जरूर किसी को इस फैसले से दिक्कत होगी। चलो 3 अदालत वापस चलते हैं और पहले सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं।
सर, एक खबर है। न्याय मंत्री और उनके परिवार का कल रात को मर्डर हो गया है और न्याय मंत्री का सर गायब है। मंत्री जहां का सर बड़ी सफाई से काटा गया है। कातिल बहुत तेज और बेरहम था। मुझे लगता है ये काम किसी प्रोफेशनल ने किया होगा। जोंग चेंगयान केस की सुनवाई बेरहमी से करता था। छोटी से छोटी गलती के लिए भी सजा देता था। शायद इसी वजह से किसी को उससे नफरत हो गई हो। लेकिन सर, उनकी पूरी फैमिली का कत्ल हुआ है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बेरहम अधिकारियों की मौत भी बेरहम होती है और ऐसा होना भी चाहिए। जांच की रिपोर्ट बनाकर जोंग का केस जल्दी खत्म करो। 3 न्यायालय आगे की जांच नहीं करेगा। लेकिन सर, 3 न्यायालय हमेशा न्याय करता है। वहाँ 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है। ऐसे कैसे केस बंद कर दें? वो बस बदले की कार्रवाई थी। आखिर कब तक इसकी जांच चलेगी? लेकिन जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। मास्टर, काम पूरा हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? महल के बाहर किसी से मुठभेड़ हो गई थी और तभी मुझे ये चोट लग गई। उसके पास हथियार था। यही है वो गुप्त हथियार। उड़ती बर्ची संप्रदाय, वो यहां तक कैसे पहुंच गए? उड़ती पर्ची संप्रदाय, उनके अवशेष अभी तक हैं। हमारी मुसीबतें बढ़ेंगी अगर हमने इन्हें खत्म नहीं किया तो। आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं स्विफ्ट को मार डालूंगा। तुमको इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए थी। 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है। ऐसे कैसे केस बंद कर दें? उन्होंने किसी कारण से कहा होगा। पर मैं सच का पता लगा के रहूंगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मत मारो। बचाओ। मंत्री जी कुछ समय पहले ही ऑफिस से गए थे। उन्होंने जितने भी केस देखे होंगे वो सारे विभाग में अभी तक सुरक्षित होंगे।
उसे। बोलना मत। मुझे वो सारी फाइल्स चाहिए जो मंत्री जोंग देख रहे थे। जल्दी। हाँ ठीक है, देता हूँ देता हूँ। ये लो। सफेद कमल उग्र हो गया है। जिस जिस संप्रदाय ने उनका विरोध किया उन सबका सफाया हो गया। और इससे भी बढ़कर इस इन्वेस्टिगेशन में जो शामिल हुए, न्याय मंत्री के सभी अधिकारी और उनके परिवार का कत्ल कर दिया गया। घटना स्थल पर जानवरों और इंसानों का खून बिखरा था, लेकिन सफेद कमल वहाँ पर सफल नहीं हो पाए और वो गायब हो गए। ये केस अब तक अनसुलझा है। माय लॉर्ड, कृपया आप न्याय मंत्री को न्याय दिलाइए। अतीत में मेरे परिवार को मार देने के बाद मैं बेघर हो गया था। मंत्री जांग का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे गोद लिया और पूरा लेक संभालने के काम में मुझे लगाया। इस फाइल में मार्किंग किसने की थी बताओ? मुझे नहीं पता। अगर चाहते हो कि मंत्री जी का बदला लिया जाए तो जो पता है मुझे बताओ। बताओ वो सबसे ज्यादा किसके करीब थे? मंत्री जांग कभी गुट में शामिल नहीं हुए, लेकिन 3 न्यायालयों का सुपरवाइजर अक्सर वहां आया करता था और मंत्री जी से मिलता था। हो सकता है वो वहां किसी काम से आता हो। जोंग चेंगयान केस की सुनवाई बेरहमी से करता था। शायद इसी वजह से किसी को उससे नफरत हो गई हो। एक जांच रिपोर्ट बनाकर जल्दी ही इस केस को बंद कर दो। 3 न्यायालय आगे की जांच नहीं करेगी। माय लॉर्ड। चिंता मत करो, कत्ल का मैं पता लगाऊंगी। शुक्रिया माय लॉर्ड। चलती हूँ। बताओ वो सबसे ज्यादा किसके करीब थे? मंत्री जांग कभी गुट में शामिल नहीं हुए,
लेकिन 3 न्यायालयों का सुपरवाइजर अक्सर वहां आया करता था और मंत्री जी से मिलता था। हो सकता है वो वहां किसी काम से आता हो। स्विफ्ट, तुम चलो मेरे साथ। च- बैठो। स्विफ्ट, स्विफ्ट। स्विफ्ट, तुम ठीक हो? हाँ? मुझे देखो, तुम उठ गए। बोलो स्विफ्ट, तुम शहर कब पहुंचे हो? और तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? माउंट ताइडू में जब हम अलग हुए तो मुझे कुछ क्लूज मिले उड़ती बर्ची संप्रदाय की तबाही के बारे में। हम कातिल का पीछा करते हुए राजधानी पहुंच गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 दिन बाद वो कातिल मंत्री जोंग चेंगयान का भी कत्ल कर देगा। मंत्री के कत्ल के वक्त तुम वहीं थे क्या? चाहता तो नहीं था कि मैं इस मामले में पड़ूं, लेकिन वो कातिल, मैंने उसे मारने की शपथ ली है। और इससे भी ज्यादा, ये कातिल 3 न्यायालय से जुड़ा हुआ है। मंत्री जेंग और लॉडली दोनों अधिकारी हैं और साथ ही महाराज के राइट हैंड भी हैं। वो कत्ल क्यों करेंगे? वो इसी हथियार का इस्तेमाल करता है। इसे यीन यांग चक्र कहते हैं। इससे लोगों का सर काटा जाता है। मंत्री जोंग का सर भी इसी चक्र से काटा गया था। जब मैं कातिल का पीछा करते करते 3 न्यायालय तक पहुंचा, वो मेरा पीछा करने लगे और आज उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया है। स्विफ्ट, कातिल को हमें सौंप दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। कौन कातिल? अपनी बकवास बंद करो। हम जानते हैं कातिल अंदर है। ये मास्टर का आदेश है। जाके उसे मार डालो।
पीछे हट जाओ। पकड़ो उसे। जी। मास्टर, हमने स्विफ्ट को पकड़ लिया है। उसे जेल में डाल दो, चुपचाप मार डालना। जी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने उसे मई के घर में पकड़ा था। मतलब वो कांस्टेबल मेई। अब तो मुझे लगने लगा है कि उसे भी मारना पड़ेगा। मई कुंफू कला में बहुत ही माहिर है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे हरा पाएंगे। वो मेरी ही गलती की वजह से भाग गई। मेरी राय में क्यों ना हम लोग स्विफ्ट के ऊपर दौड़ लगाकर मैं सिंगचुई को बाहर निकालें। शाबाश। स्विफ्ट को अभी जेल में ही रखो और मेई के फंसने का इंतजार करते रहो। ये कैसी जगह है? हाँ, ये एक निजी आवास है, मेरी फैमिली ने खरीदा है। ये काफी समय से खाली पड़ा है। तुम कुछ टाइम यहाँ पर रह सकती हो। बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। यकीन नहीं आता कि मंत्री जोंग के कत्ल के पीछे लू गोवई का हाथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पिताजी ने बताया था कि जोंग चेंगियान को न्याय मंत्री का पद ऐसे ही नहीं बल्कि लू गोवाई की सिफारिश से मिला था। लू कई साल से मिनिस्ट्री में है। उनका अधिकारियों से अच्छा रिश्ता होगा, फिर कत्ल क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे ख्याल से शायद मंत्री जोंग चेंगियान को लू गोवाई को कोई सीक्रेट पता चल गया हो। स्विफ्ट सफेद बालों वाले कातिल का पीछा करते यहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है मंत्री के कत्ल के पीछे लू गोवई का हाथ है और इसके साथ ही संप्रदाय की तबाही में भी उसी का हाथ है। अतीत में उड़ती बड़ची संप्रदाय का खात्मा हो गया क्योंकि उन्होंने सफेद कमल के सामने सर नहीं झुकाया। इसका मतलब ली गोवई है जो सफेद कमल का विद्रोही है। चलो अंदर चलते हैं। जोंग, बहुत दिनों से देखा नहीं था। क्या इसने भी तुम्हें धोखा दिया था क्या? तुम गलत हो जोंग। इतने सालों से पैसे इकट्ठे करने में तुमने बहुत मदद की है मेरी। तारीफ के लायक हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तो तुम समझे नहीं। किसी को भी हिस्सा देना मुझे पसंद नहीं है और न ही ये अच्छा लगेगा कि अपने ही पुराने साथी का खून करूं। इसीलिए तुम्हें जेल में रखकर जीने का मौका दे रहा हूं। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। लॉर्ड ली,
इस पर नजर रखना। आप अपना ध्यान रखिएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? सुनो, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जेल में चिल्लाना बंद करो। बस बाहर आने दो, तुम कभी बाहर ही नहीं आओगे। क्या होने वाला? होगा तो यही सब देखते हैं क्या होता है। जो होगा सही होगा। उसने कानून का उल्लंघन किया है, ये पावर का मिसयूज करती थी। ये बस एक मामूली सी सिपाही है, मगर ये विद्रोहियों के साथ मिली हुई थी। बड़े शर्म की बात है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सब एक जैसे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि 3 न्यायालयों में भी ऐसे लोग हैं। क्या होगा? कौन हो तुम? मोहतरमा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मेरे घर किस लिए आई हो? मुझे तुमसे सवाल करना है। तुम ही शाही फिजिशियन हो ना? जी पूछो। बताओ तुम कहाँ से हो और हॉस्पिटल कैसे पहुँचे? मोहतरमा शांत हो जाइए, मुझे परेशान ना कीजिए। मेरी बात सुनो, तुम चिंता मत करो, बस मुझे सच बता दो। मैं बाउंडिंग का रहने वाला हूँ। एक केस सुलझाने में मैंने एक आदमी की मदद की थी और उसी की सिफारिश से मुझे यहाँ काम मिल गया था। किस केस में और अधिकारी कौन था? मैं बाउंडिंग में एक कोरोनर हुआ करता था। मैंने मंत्री जोंग की सहायता की थी उड़ती बर्छी संप्रदाय के केस इन्वेस्टिगेशन में। वो मेरे काम से खुश हो गए थे, इसलिए मुझे राजधानी शहर में बुलावा भेजा और शाही फिजिशियन के रूप में मुझे यहाँ प्रमोशन कर दिया। अगर आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। इसे देखिए, ये उसी केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। देखिए। अच्छा बताओ, क्या आपको याद है ठीक से केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था, आपके और मंत्री जैंग के अलावा? मैं कह सकता हूँ कि तुम हर हाल में सच्चाई जानना चाहती हो। मैं शाही हॉस्टल से रिजाइन देकर घर वापस चला गया था इसी केस के कारण। इस इन्वेस्टिगेशन में 6 लोग शामिल थे और उन सबकी बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई। मोहतरमा, तुम्हें ली गुवई से सावधान रहना होगा। ली गुवई? मुझे तुमसे उम्मीद है तुम जल्दी इस केस को हल कर सकती हो। मैं अपने पुराने साथियों की तरफ से शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हिल्लो मत। कांस्टेबल में क्या कांस्टेबल में? तुम एक अपराधी हो। तुमने फिजिशियन हु को मारा है। इसे पकड़ लो। अदालत और विद्रोही सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये शहर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। इसलिए
मैं अपने पिताजी से कहकर मिनिस्टर ऑफ पर्सनल से तुम्हारे लिए ये गेट पास मंगवाया है, रास्ते में काम आएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम छुप जाओ और मैटर से बाहर हो जाओ। अगर मैं चली गई, जनता सोचेगी मैं सजा से बचने के लिए भाग गई। मैं नहीं जा सकती। इतनी जिद मत करो। अगर तुम जिंदा रही तो कभी भी अपने कलंकों को साफ कर सकती हो। पकड़ो इसे। तुम होश में आ गए? तुम कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक मोहरा हूं जिसे फंसाया गया है। मुझे भी ली ने अपना शिकार बनाया है। मेरा नाम मैं जोंगबियो हूं। जोंगबियो, तुम यहाँ किस तरह से पहुंच गए? ये लो भाई, पियो पियो, खाओ। खाओ खाओ खाओ। हाँ हाँ, भाई, इस बार तुम राजधानी शहर जाओगे और कोर्ट ऑफिशियल से बात करोगे। अरे हमारे संप्रदाय के भविष्य का सवाल है, लेकिन गुवई से सावधान। वो बहुत ही बेरहम इंसान है, उसको हल्के में मत लेना। भाई तुम चिंता मत करो। मुझसे पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारी नाक कैसे कटवा सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। चलो पियो। हाँ। हाँ। लो पियो। लो भाई, ये जाम तुम्हारे नाम। शुक्रिया। पियो। उसके बाद मैं राजधानी में आया और अपने नेता के आदेश के अनुसार ली से मिलने गया। उसने मुझसे रेस्टोरेंट में चरस सप्लाई करने के लिए सहायता मांगी और इसके अलावा धीरे धीरे करके मैं उसकी सेना तैयार करने में उसकी मदद करने लगा। और उस रात 3 न्यायालयों की एक लेडी कांस्टेबल से मेरा मुठभेड़ हो गया। क्या तुम्हें पता है, लीन तियानजू मर गया, उनका संप्रदाय खत्म। किसने किया ऐसा? लू गुवोई। लोगुआई? लोगुआई? लोगुआई! मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अपना मुंह बंद रखो और शांत रहो। एक बार मेरा घाव भर जाने दो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। रुको।
हमें आदेश मिला है सेंग जी को गिरफ्तार करने का। तुम्हारा सुपरवाइजर 3 न्यायालयों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अभी भी खुद को 3 न्यायालय का सिपाही समझती हो? साथियों, पकड़ लो इसे। चलो। इस तरफ। आज रात अपना खेल खेलते हैं। रात का खाना आ गया, खाना आ गया। हाँ हाँ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चीखो कम, अच्छे से बोलो। ये लो बेवकूफ, ये लो, ये तुम्हारा खाना। ये कहाँ गया? बचाओ, कैदी ने जेल तोड़ दिया।
हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण करो। शहर को बंद कर दो। जी। जी। उठिए 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 तो सुनिए। आइए। चलो। लड़की तुम उठ गई? ये कौन सी जगह है? ये जगह माउंट किनग्यू का बौद्ध नेत्री है। मेरा धार्मिक नाम जिंग जुआन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली रात तुम गेट के बाहर बेहोश पाई गई थी और तुम बुरी तरह जख्मी थी। मैंने अपनी शिष्याओं से कहवाकर तुम्हें कुछ औषधि खिलाई है। आपने मेरी जिंदगी बचाई। काश मैं इसकी कीमत चुका सकती। लड़की, तुम यहाँ रहकर अपना इलाज करवाओ और फिलहाल के लिए केस इन्वेस्टिगेशन साइट में कर दो। क्या आप मेरे बारे में जानती हैं? हालांकि हम सभी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है हम अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। सही और गलत का जल्दी पता चलेगा। पर आजकल सिर्फ बुराई ही राज करती है, गलत लोगों की चलती है। अमिताभा, सही और गलत इस दुनिया के दो पक्ष हैं। लोगों में आधी अच्छाई और आधी बुराई होती है। लड़की, थोड़ा आराम कर लो। पहले तुम्हें ठीक होने पे ध्यान देना चाहिए, यही जरूरी है।
हम लोग ऐसे चिपके नहीं रह सकते। हम लोग कभी ना कभी थक जाएंगे। जोंग, हर तरफ सैनिक घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है हमें कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन क्यों? मरने के लिए क्या? देख रहे हो ना, सैनिक बाहर घूम रहे हैं, तो कोर्ट जाना सबसे सुरक्षित है। चलो। हाँ ठीक है। ये क्या है? चलो। आ जाओ। थैंक यू मास्टर लिन। वेलकम। वो सब मैंने नाटक किया था कि मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ। उसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। सिर्फ मैं ही एक आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम 3 कोर्ट के साथ हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? देखो जोंग, हमें मास्टर लिन की मदद की बहुत जरूरत है। हम लोग अकेले कर्फ्यू तो नहीं तोड़ सकते ना। ये समय बात करने का नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा तो मेरे साथ चलो, नहीं तो जा सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो। रुको, कौन हो तुम लोग? मुझे आदेश मिला है, मुझे इन दोनों को शहर से एस्कॉर्ट करना है। चलो। आराम से चलो, मैं अब और भाग नहीं सकता। मैंने जेल इसलिए तोड़ा ताकि लू को जाके मार सकूं। लेकिन अब
मैं राजधानी शहर वापस भी नहीं जा सकता। जोंग, कोर्ट और विद्रोही सब लू गोई के कंट्रोल में हैं और हम दोनों ने उसे खत्म करने की शपथ ली है। अगर हमें बदला लेना है तो हमें योजना बनानी होगी। ये सही बोल रहा है। साथियों, हमारे लिए बेहतर होगा हम एक दूसरे की सहायता करें और एविडेंस प्राप्त करें। अगर लू गोवई को पकड़ना है तो ये ज़रूरी है। चलो चलो। बेकार हो। मेई को अभी तक नहीं पकड़ सके। स्विफ्ट और जोंग भी फरार हो गए। तुम सब किसी काम के नहीं हो। माफी प्रभु। नरहान, जी। कुछ लोगों को लेकर उस जगह पर जाओ। ठीक है। लड़की, तुम ठीक हो गई। मुझे काफी खुशी हो रही है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी देखभाल की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तुम पे ऊपर वाले की कृपा है। स्वर्ग तुमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। यही वजह है कि तुम्हारे नसीब ने तुम्हारा साथ दिया और तुम बच गई। जी बिल्कुल। पर मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मुझे आपको अलविदा कहना होगा। चलो घूम के आते हैं।
माउंट ताइडू पर तुमसे अलग होने के बाद मुझे कुछ क्लूज मिले, उड़ती बर्ची संप्रदाय की तबाही से संबंधित, और मैं कातिल का पीछा करते हुए राजधानी आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि 2 दिन बाद वो कातिल मंत्री जोंग चेंगियान का भी कत्ल कर देगा। सफेद कमल उग्र हो गया है। जिस जिस संप्रदाय ने उनका विरोध किया उन सबका सफाया हो गया। और इससे भी बढ़कर इस इन्वेस्टिगेशन में जो शामिल हुए, न्याय मंत्री के सभी अधिकारी और उनके परिवार का कत्ल कर दिया गया। घटना स्थल पर जानवरों और इंसानों का खून बिखरा था, लेकिन सफेद कमल वहाँ पर सफल नहीं हो पाए और वो गायब हो गए। ये केस अब तक अनसुलझा है। स्विफ्ट सफेद बाल वाले कातिल का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच गया। मुझे लगता है मंत्री की मौत के पीछे लू गोवई का ही हाथ है और शहर की संप्रदाय की तबाही में भी उसी का हाथ है। अतीत में उड़ती बर्छी संप्रदाय का खात्मा हो गया क्योंकि उन्होंने सफेद कमल के सामने समर्पण करने से मना कर दिया था और सफेद कमल के विद्रोही बन गए। सफेद कमल का विद्रोही?
इसका मतलब है तुम और ज़ांगबियो एक दूसरे से जेल में मिले और जेल तोड़कर भाग गए। कहना क्या चाहती हो? हाँ? ऐ, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने वाली हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि हेजुंग के रेस्टोरेंट में गांजे की तस्करी होती है। लेकिन अब मैं खुद एक वांटेड की लिस्ट में शामिल हूँ। रुको जोंग। कांस्टेबल मेई, अब हम एक ही नाव में सवार हैं और मैं लू को पकड़ने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं पूरा योगदान दूंगा। तुम उसके बारे में जो जानना चाहती हो मैं बताऊंगा। ली गुवी और हेजुंग किस तरह मिले हुए हैं? क्या उनकी हुई डील्स का कोई रिकॉर्ड है? मेरे आने से पहले मेरे भाई ने मुझे चेतावनी दी थी कि लू गुआई से बचकर रहना। कांस्टेबल मेई, मैं देखने में लापरवाह आदमी लग सकता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही कपटी इंसान हूँ। हेजुंग रेस्टोरेंट के सारे डील्स के बारे में मैं जानता हूँ। मेरे पास उस रेस्टोरेंट के रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ पर हैं वो रिकॉर्ड्स? हेजुंग रेस्टोरेंट में, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ है। ज़ोंगबियो, ये काम करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बनने वाले न्याय मंत्री के सामने तुम्हारी बात रखूंगा। पक्का ना? सौदा। सौदा मंजूर। देखो, मुझे ये न्याय मंत्रालय से मिला। मरने से पहले फिजिशियन हूँ मिले थे। 6 अधिकारियों ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की और वो सारे मारे गए। और ये लू गुवई का काम है। ली गोई, तैयार हो जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। आज रात को शहर चलते हैं। सुनो, तुम रेस्टोरेंट से रिकॉर्ड्स लेकर आओगे। ठीक है। और मास्टर लीन, तुम नरहान को इंपीरियल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेकर जाओगे। उसके बाद हम सब मिलकर लू गोवई से मिलने चलेंगे। अंदर डालो इसे। ये एक अपराधी है, इसे अभी लॉकअप में रखिए। मैं इसे 2 दिन में वापस ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी मदद करना खुशी की बात है। मुझ पर भरोसा रखिए। शुक्रिया, चलता हूँ। चलो चलो।
ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ऐसे कैसे केस बंद कर दें? हो सकता है उन्होंने किसी कारणवश कहा हो। पर मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। तो तुम अकेले आ गई? बड़ी हिम्मत है। हाँ, आज मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि एक घोषणा करनी थी मंत्री जैंग के केस के बारे में। ये देखो मेरे पास क्या है। लू गुवोई 3 न्यायालयों का सुपरवाइजर, पर असल में वो एक विद्रोही है। आज से 15 साल पहले बर्ची संप्रदाय ने सफेद कमल के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। अब ये मंत्री जैंग और शाही फिजिशियन के कत्ल का भी जिम्मेदार है। मंत्री जैंग उन अधिकारियों में से थे जो इसके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और फिजिशियन हु भी उसी काम में शामिल थे। इन सब का कत्ल लू गुवोई ने किया है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो हर किसी इन्वेस्टिगेशन वाले का कत्ल कर देता है। हमारे पास एविडेंस हैं जो ये साबित करते हैं कि ली गुवोई इसमें शामिल है, और गांजे की तस्करी का मास्टरमाइंड भी वही है, और तुम भी इन विरोधियों में से एक हो। रेस्टोरेंट के जरिए तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, सब गुनाहों में तुम भी शामिल हो। उन सब के साथ मिलकर तुमने न्याय मंत्री और फिजिशियन हु का कत्ल किया है। अब स्वीकार करो कि तुम दोषी हो। कांस्टेबल मेई, तुम झूठ बोल रही हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। इसे पकड़ लो। रुक जाओ। पेंग, आपका स्वागत है। मैं यहाँ महाराज का मौखिक फरमान सुनाने आया हूँ। महाराज के फरमान के अनुसार लू गुवोई 3 न्यायालयों का सुपरवाइजर असल में पहले सफेद कमल के विद्रोहियों में से एक था। वो गांजे की तस्करी करता है और आकाश देवता के संप्रदाय के साथ मिली भगत करके अदालत के अधिकारियों का कत्ल किया। उसका अपराध भुलाने योग्य नहीं है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे महाराज के सामने पूछताछ के लिए लाया जाए। अब महाराज ही फैसला करेंगे कि क्या करना है। हिलना मत, नहीं तो तुम्हारे इस बूढ़े सलाहकार को मार डालूंगा। हिलना मत, कोई भी हिलना मत। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो।
आपने मुझे बुलाया महाराज? सेंगजुई, क्या तुमने मुझे पहचाना? जियान चाचा। लू गोई की पूछताछ हो गई है और उसे उम्र कैद मिली है और बाद में उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सेंगजुई, शाही फरमान स्वीकार करो। स्वर्ग की कृपा से महाराज का आदेश है कि सेंगजुई विद्रोहियों से लड़ी और न्याय पर जीत दिलाई। उसने लू गोई और उनके साथियों का पर्दाफाश भी किया, इसीलिए सेंगजुई को सेनापति के लिए नियुक्त किया जाता है। महाराज का यही आदेश है। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। सेंगजुई, इतने अनुभव के बाद अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय मित्र था। अगर वो यहाँ पर होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। एडिप्टी फादर। नरहान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अभी तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाऊंगा। एडिप्टी फादर, मुझे बाहर निकलवा दीजिए। मैं आपके एहसान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्रिया एडिप्टी फादर, शुक्रिया एडिप्टी फादर, शुक्रिया। स्विफ्ट, अब मेरा बदला पूरा हो गया। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो तुम ये शहर छोड़ दोगे? हाँ, पर वैसे भी यहाँ मेरा अपना कौन है? कहाँ जाओगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चला जाऊंगा। हम फिर मिलेंगे। एडिप्टी फादर, ये वही चीज है जिसे गोई अपने साथ लेकर हमेशा चला करता था।